नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपके हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी पीआरटी वाला 2024 में जो आपका 7 और 8 तारीख को होने वाला है, तो आपकी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके स्टेट के अलावा अगर आप एचएससी के अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीईटी वाला जो एग्ज़ाम है उसकी भी दिसंबर में होने की संभावना है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके उसके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जिसमें हमने सबसे पहले जो यहाँ पर हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है, और पहले जो एग्जाम में थे इसमें भी क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, कन्नौड़ का किला निम्न जगह पर स्थित है, तो किस नगर में है कन्नौड़ का? महेंद्रगढ़, हांसी, नारनौल या फिर थानेश्वर में? तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सेंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कन्नौड़ का किला कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। और एग्जाम में तो ये भी पूछा गया था कि जो महेंद्रगढ़ है इसका प्राचीन नाम कौन सा था, तो ये कन्नौड़ ही है। तो इस प्रकार भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा जो खनिज जो है इनके लिए भी महेंद्रगढ़ जान जाता है, प्रसिद्ध है, क्योंकि प्रथम स्थान है, सबसे ज़्यादा जो खनिज है ये महेंद्रगढ़ में ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, बीजिंग जो ओलंपिक था 2008 का, इसमें मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था? पिंकी झांगड़ा को, दिनेश कुमार, गगन नारंग या विजेंद्र सिंह को? तो 2008 मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था? और यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन थे ये? विजेंद्र सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां या पृथ्वीराज चौहान ने? तो कोस मीनारों का निर्माण कराया था, और कोस मीनारों का जो निर्माण कराने वाले थे शेरशाह सूरी। ये हाईवे जहाँ हाईवे के पास आपने कुछ ऊंचे ऊंचे चबूतरे से बने हुए देखे होंगे, तो ये थी कोस मीनारें। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है, जींद, सोनीपत, रोहतक या करनाल को? तो हृदय हरियाणा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, और जो ऑप्शन ए में है जयंती देवी जैन के नाम पर पड़ा था जींद नाम ये। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा समाज पत्रिका, इसका संबंध है तो सूचना एवं जो लोक संपर्क विभाग है, कृषि, उद्योग या साहित्य अकादमी से? तो हरियाणा समाज पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो इसका जो संबंध है ये सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से माना गया है। अगला क्वेश्चन है, जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना पत्थर, तांबा, कैल्साइट या ये सभी? महेंद्रगढ़ में। तो महेंद्रगढ़ जो यहाँ से ये सभी खनिज प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? पटौदी, बावल, झज्जर या नारनौल? तो कौन सा क्षेत्र है जो अनुसूचित के लिए यहाँ पर आरक्षित नहीं है? और ये जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया था जो नारनौल है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, प्रसिद्ध फिल्मी जो नायक थे सुनील दत्त, तो इनका संबंध था करनाल, पंचकुला, जींद या यमुनानगर से? तो इनका जो संबंध है ये यमुनानगर में जो मंडोली गांव है तो वहाँ से। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? भगवत दयाल शर्मा, बनारसी दास गुप्ता, राव वीरेंद्र सिंह या जीडी तापसे? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। अब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नहीं थे ये जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं जीडी तापसे ये वाले, तो इस समय कौन है? नायब सिंह सैनी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली जो प्रमुख नदी है इनमें कौन सी है? तो फरीदाबाद जो जिला है इसमें बहने वाली प्रमुख नदी सरस्वती, यमुना, साहिबी या फिर मारकंडा? तो फरीदाबाद में बहने वाली प्रमुख नदी है और इसका जो नाम है यमुना नदी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला जो आकाशवाणी केंद्र था ये स्थापित हुआ था रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र या गुरुग्राम में? तो आकाशवाणी केंद्र ये स्थापित हुआ था, तो कहाँ पर स्थापित हुआ था? रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो CIRB ये कहाँ पर है? रोहतक में, हिसार, करनाल या इनमें से कहीं पर भी नहीं? तो CIRB जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो कहाँ पर है? और ये हिसार में है। इसके अलावा असव, भेड़, तो ये सारे हिसार में है। कुजरी महल हिसार में है। हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। हिसार में ही जो कृषि विश्वविद्यालय है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है साइना नेहवाल, इनका संबंध है निशानेबाजी, बैडमिंटन, कुश्ती या फिर हॉकी से? तो साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? अब इनका जो संबंध जो माना गया है बैडमिंटन से।
अगला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, चंडीगढ़ के जो वास्तुकार है ली कॉर्बूजियर किस देश के निवासी थे? जर्मनी, इटली, फ्रांस या फिर स्पेन के? तो कहाँ के थे? और ये थे फ्रांस के, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हर्षवर्धन को पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मा ने, पल्लव या शासंक ने? तो हर्षवर्धन जैन को पराजित किया था। अब इनको जो पराजित करने वाले थे पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? थानेसर के। चीन यात्री हेनसांग इनके समय में आया था। इनके दरबारी कवि कौन है? मिर्सी भानभट्ट। इनके जीवन चरित्र के ऊपर कौन से काव्य लिखा था? हरचरित्र। इसके बाद है जो प्रदेश है इसका, थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक या कनिष्क? तो कौन है ये? हर्षवर्धन है। और इन्होंने प्रियदर्शी का नागानंद रत्नावली जो काव्य इन्होंने नाटक ये लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार किया गया था? हिसार में, रोहतक में, सोनीपत में या फिर पानीपत में? 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को, तो इनको जो गिरफ्तार जो किया गया था ये हिसार में। अगला क्वेश्चन है, खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम है? कुश्ती में, बॉक्सिंग, शॉटपुट या पोल वॉल्ट में? तो ये जो विकास यादव है इनका संबंध है किस खेल से? तो इनका जो संबंध है ये बॉक्सिंग से माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में जो प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था ये 1967, 89, 77 या 1991 में? तो 3 बार जो राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब पहली बार का जो यहाँ पर कब लगा था? तो यह वर्ष लगा था वर्ष 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सभी काव्य से संबंधित है सिर्फ एक को छोड़कर? सुरेंद्र शर्मा, राजाराम शास्त्री, तुलसीदास शर्मा या अल्लड़ बीकानेरी? तो निम्न सभी काव्य से संबंधित है बस एक को छोड़कर, और ये जो ऑप्शन ए में ही आए हैं, सुरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे पहले मनोहर लाल खट्टर, तो इन्होंने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में एक योजना शुरू की थी। तो ये थारी पेंशन थारे पास थी, आपकी बेटी हमारी बेटी बायोमास परियोजना या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो कौन सी योजना थी? ये 4 अगस्त 2015 को समय जो मुख्यमंत्री थे इन्होंने चलाई थी। तो इसका जो नाम थी ये थारी पेंशन थारे पास। इसके बाद आ जाता है, राव बहादुर के किताब से जो सम्मानित हुए हैं, बंसीलाल, चौधरी छोटूराम, चौधरी देवीलाल या ओम प्रकाश चौटाला? तो राव बहादुर इस किताब से सम्मानित हो चुके हैं, तो इनका जो नाम है ये चौधरी छोटूराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वंदे मातरम योजना जो है इसका संबंध है अब सैनिकों से है, किसानों से है, महिलाओं से है या स्वतंत्रता सेनानियों से है? तो वंदे मातरम योजना का संबंध, तो इसका जो संबंध है ये महिलाओं से माना गया है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर में जो उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना हुई थी? GOL अधिनियम 1919, 1915, 35 या 1947 के अधिनियम? तो ये किस अधिनियम के तहत हुई थी लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना? और ये हुई थी जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ जो एक्ट जो था अधिनियम 1915 के अनुसार। अगला क्वेश्चन आ जाता है, फजल अली आयोग, इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? 1953 में, 55 में, 56 में या फिर 57 में? तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट, तो इसका जो संबंध है ये माना गया है वर्ष 1955 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का जो अधिकतम भाग है ये इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? कच्छारी, रेतली दोमट, मरुस्थली या दोमट मृदा? तो हरियाणा का जो अधिकतम भाग है इसमें मिट्टी पाई जाती है। अब ये जो मिट्टी है इसका नाम है कच्छारी मिट्टी, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, देवीशंकर प्रभाकर, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य, सांग, संगीत या फिर सिनेमा से? तो देवीशंकर प्रभाकर का संबंध है, तो इनका जो संबंध है ये माना गया है सिनेमा से, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ है? चंडी नदी से, चंडी पर्वत, चंडीदास या चंडी मंदिर से? तो राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम जो यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, तो ये जो यहाँ पर माना गया है चंडी, जो चंडी देवी है, चंडी मंदिर, तो इससे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, KMP, इसका जो पूर्ण रूप है, इसका जो नाम है KMP, ये किन किन से बना है? तो इसका जो यहाँ पर नाम जो है ये कुंडली, मानेसर और परवल। नेक्स्ट है, जुई नहर द्वारा प्रमुखतः किस जिले में सिंचाई की जाती है? जुई नहर के द्वारा
सोनीपत, कुरुक्षेत्र, भिवानी या फिर सिरसा में। तो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर इसके द्वारा सिंचाई होती है? और ये वाला जो क्षेत्र है इसका नाम है भिवानी, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। और भिवानी जिसको बॉक्सिंग के पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इमलोटा भिवानी जिले में फागुन मास में किस देवता का भारी मेला लगता है? तो कहाँ पर? भिवानी में और फागुन मास में। शिव जी का, देवी सती, हनुमान या जमदग्नि का? तो यहाँ पर जो इसमें लगता है ये श्री हनुमान का है। और पहले तो ये भिवानी में उकरा था, लेकिन अब ये चरखी दादरी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, खिलाफत आंदोलन, इसका हरियाणा में विरोध कैसे हुआ है? स्कूल में पढ़ना छोड़कर, कमेटी बनाकर, पदक लौटाकर या इन सभी के द्वारा? तो ये जो खिलाफत आंदोलन है इसका हरियाणा में विरोध हुआ है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, होली से 15 दिन पूर्व नृत्य किया जाता है, तो होली के अवसर पर ये घोड़ा, फाग, खोड़िया या छड़ी नृत्य कौन सा है? और इसका नाम है फाग नृत्य, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर आया है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान फिल्म में हरियाणा के जो पहलवान थे इनका नाम क्या है? तो किसने ये किरदार निभाया था सुल्तान वाला? तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये थे सलमान खान। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस किस नगर को कहा गया है? भिवानी, रोहतक, सोनीपत या सिरसा को? बॉक्सिंग का पावर हाउस, और ये कहा गया है भिवानी को। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में सर्वप्रथम जो रेलगाड़ी थी ये चली थी नरवाना से कैथल, हिसार से सिरसा, दिल्ली से रेवाड़ी या दिल्ली से अम्बाला? तो सबसे पहली जो रेलगाड़ी चली थी और ये चली थी दिल्ली से रेवाड़ी, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट आ जाता है, अरावली का गोल्फ मैदान ये किस जिले में है? फरीदाबाद में है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या भिवानी में? तो गोल्फ मैदान, और ये है फरीदाबाद में। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है, पानीपत के भौली में कारखाना लगा हुआ है, तेल शोधक का है, चीनी मिल का है, उर्वरक या सीमेंट का? पानीपत के बहोली में। तो यहाँ पर जो कारखाना है ये तेल शोधक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर शोध हुआ था? देवत राम पर, पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम या बाजे भगत पर? तो ये सांगी भी है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो कौन थे? पंडित लक्ष्मीचंद। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? सरस्वती, यमुना, घग्गर या फिर मारकंडा? तो ये जो शिवालिक की जो पर्वत श्रृंखला है तो यहाँ से नहीं निकलती है। कौन से वाली? यमुना नदी। नेक्स्ट आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय ये किस नगर में स्थापित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय गुड़गांव में, करनाल में, पानीपत में या फिर फरीदाबाद में? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा जो मुख्यालय है और इसका संबंध है ऑप्शन ए अर्थात जो गुड़गांव। नेक्स्ट आ जाता है, सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? शीतला, रामदेव, धमतानी या सतकुंभा तीर्थ? कहाँ पर? सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में यहाँ पर तीर्थ है, और इसका जो नाम है ये सतकुंभा तीर्थ है। इसको आसानी से आप याद भी रख सकते हैं, शायद से सोनीपत और शायद से सतकुंभा, तो ऐसे आप इसको याद भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? सबसे लंबी सीमा भी बनाती है, कौन से वाली है? और ये जो ऑप्शन सी में दी गई है अर्थात जो यमुना नदी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा का जो लोकसभा है इसमें सीटों की संख्या है, लोकसभा की कितनी है? 10, 8, 7 या फिर 12? तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की जो है 8, ये जो ऑप्शन ए में है 10, तो कितनी है? 10 सीटें हैं। और राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 हो या 91 हो। इसके बाद है, कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल की किस स्थान पर है? शाहबाद में है, पेवा, लाडवा या थानेसर में? चीनी मिल तो ये कौन से स्थान पर है? शाहबाद में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है राखी गढ़ी ये किस जिले में आता है? कैथल में, रोहतक, सिरसा या हिसार में? राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी जो है ये हिसार में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, पिंजौर में जो स्थित है गार्डन इसका नाम है
यादविंदर, रोज, कर्णलेक या सुल्तानपुर। पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम, और इस गार्डन का जो नाम है ये यादविंदर गार्डन है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहन जाने वाली पगड़ी इसको कहा जाता है। और ये जो आभूषण चाहिए हमने अलग से भी जैन के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो सारे क्वेश्चन जो आपको एक साथ मिल जाएंगे, आप पुराने वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो सिर पर पहने जाने वाली जो पगड़ी है उसे हम टोपी, खंडवा, अगोछा या तोड़ा, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम खंडवा कहेंगे, जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन है यहाँ पर सदा बहने वाली नदी है, सरस्वती, मारकंडा, साहिबी या फिर यमुना। तो सदा बहने वाली नदी है, और कौन सी है? तो ये यमुना है। अगला क्वेश्चन है, तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? कार्तिक में, फागुन में, सावन में या फिर बैसाख में? तीज का महीना, और तीज जो है इसका महीना जो है सावन के महीने में आता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, धारूहेड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है ये किस राजमार्ग पर है? दिल्ली रोहतक, दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा, दिल्ली अम्बाला। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र, तो इसका जो संबंध है ये माना गया है दिल्ली जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, काला तितर पर्यटन स्थल ये किस जिले में है? जींद, हिसार, फतेहाबाद या फिर सिरसा में? काला तितर, और इसका जो संबंध है ये सिरसा से माना गया है। और यह अबूब शहर सिरसा में और तितर प्रजनन केंद्र मौनी में है। तो अबूब शहर सिरसा में और तितर प्रजनन केंद्र ये मौनी में है। इसके अलावा काला तितर प्रजनन केंद्र जाइए, जो पीपली जो है ये यहाँ पर भी है। नेक्स्ट आ जाता है, सबसे बाद में गठित जिला पलवल, मेवात, कैथल या फिर पंचकुला है। तो सबसे बाद में गठित जिला कौन सा था? और सबसे बाद वाला जो है ये पलवल है इनमें। नेक्स्ट आ जाता है, 1857 की क्रांति का जो बीज है ये शुरू हुआ था फरुखनगर से, नारनौल, अम्बाला छावनी या हिसार से। 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से हुआ था? और ये अम्बाला छावनी से शुरू हुआ था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में जो हर्षवर्धन कालीन जो ताम्र मुद्राएं हैं यह प्राप्त हुई है, तो वो स्थान कौन सा है? सोनीपत, अग्रोहा, पेहोवा या पानीपत? तो हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं, और ये प्राप्त हुई है सोनीपत से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के जो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, गैर कांग्रेसी, चौधरी देवीलाल, भगवत दयाल शर्मा, चौधरी बंसीलाल या राव वीरेंद्र सिंह। तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, और इनका जो नाम है ये राव वीरेंद्र सिंह है। इसके बाद है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ये किस नगर में है? करनाल में, दरगढ़ रोहतक या फिर हिसार में? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा। तो कहाँ पर है ये? हिसार में है, और इसकी जो स्थापना है ये 2/2/1970 को हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है ये किस मिशन के तहत आती है? बागवानी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन या पशुपालन? तो सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है, और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये बागवानी से माना गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है? हिसार, सिरसा, पंचकुला या फिर भिवानी में? ऐतिहासिक नगर रानिया, और इसका जो संबंध है ये सिरसा से है। तो कहाँ पर है रानिया? सिरसा में। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, सरप्तमल हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सोनीपत, सिरसा, सोना या सफीदों का? सरप्तमल, और किसका नाम है? तो ये सफीदों का है। नाम भी आसानी से आप याद रख सकते हैं, सफीदो, सरप्तमल। इसके बाद है, हरियाणा में लिबर्टी शूज ये कहाँ बनते हैं? अम्बाला, दारूहेड़ा, पानीपत या करनाल में? तो लिबर्टी जो जूते इसके लिए जाना जाता है करनाल को। अगला क्वेश्चन आ जाता है, चैमलिसी इनकी स्मृति में मेला लगता है, अब ये किस पहाड़ी पर लगता है? मौनी की, सतनाली, ढोसी या दादरी की पहाड़ी पर? चैमलिसी का। तो इनका जो मेला जो लगता है ये ढोसी की पहाड़ियों पर लगता है, जो यहाँ ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है यहाँ पर बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? बल्लभगढ़ के किस राजा ने? प्रताप सिंह, नाहर सिंह, विजय सिंह या महावीर सिंह? 1857 का जो संग्राम था, तो बल्लभगढ़ के राजा थे, और इनका जो नाम है ये था राजा नाहर सिंह, जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध माना गया है? जींद, जगाधरी, झज्जर या सफीदों से? जन्मेजय, तो इनका जो संबंध है ये सफीदों से है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में मंडल। तो कितने मंडल है हरियाणा में? और हरियाणा में जो है 6 मंडल है। पहले 4 थे तो 2 और जोड़ दिए गए थे इसमें, तो ये 6 हो गए हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो इसके बाद जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, और जिसमें जो है यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज फेमिनिन जेंडर नाउन। तो यहाँ पर जो आपने इसका बताना है, ऑल द यंग मैन हैव अराइव्ड, और कौन से वाला जो इसका यहाँ पर सही है। सही की अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन जो हमारा बनेगा सी वाला है, ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड। सभी जो है यहाँ पर मेंबर जो है ये आ गए हैं, सभी बूढ़े आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, fill in the blank with the stable pronoun. My son and my daughter are very fond of. तो यहाँ पर क्या है इसमें, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ईच अदर या हिमसेल्फ। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ। तो मेरे बेटे और मेरी बेटी को बहुत पसंद है। क्या पसंद है? जो यहाँ पर ऑप्शन बी में बतलाया गया है, ईच अदर। तो मेरा पुत्र और मेरी पुत्री एक दूसरे को बहुत अधिक पसंद करते हैं। तो जब 2 लोगों की बात की जाए तो उसमें ईच अदर जो है इसका प्रयोग होता है। इसके बाद चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। 10 miles ए लॉन्ग वे टू वॉक। 10 मील या पैदल चलने के लिए एक बहुत लंबा रास्ता होता है। आर, इज, आर बीइंग या नन ऑफ दिस, कौन से वाला आएगा इसमें? तो इसमें देखें तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी वाला। तो इज जो है इसका प्रयोग होगा जब टाइम, डिस्टेंस और ये अमाउंट जो है इनको एक यूनिट के रूप में दिखाया जाता है। जब टाइम, डिस्टेंस और अमाउंट को एक यूनिट के रूप में माना जाता है तो उसके साथ जो एक वचन वर्ब है, सिंगुलर वर्ब, इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। Krishna puts her heart and soul into anything she undertakes to do. She is highly. कृष्णा जो भी काम करती है उसमें अपना दिल और आत्मा लगा देती है। ग्रेटफुल, डेडिकेटेड, लॉयल या इंथुसिस्ट, तो क्या आएगा इसमें? तो यहाँ पर जो है इसमें बनेगा ऑप्शन बी वाला है। तो डेडिकेटेड जो यहाँ पर इसमें आएगा, जो कह देते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने वाला। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। विद स्नेकर्स ऑन द नर्स कुड मूव मोर अमंग द पेशेंट्स। क्विकली, केयरफुली, करेक्टली या स्लोली। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा? तो स्नीकर्स पहनकर जो ये नर्स जो है मरीजों के बीच में अधिक घूम सकती थी। तो क्या बनेगा इसका यहाँ पर? तो इसमें बन जाएगा ऑप्शन एक वाला, क्विकली मतलब जल्दी से। अगला क्वेश्चन आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन जो आपने बतानी है इसमें यहाँ पर क्या आएगा? तो हिज थ्रस्ट नॉलेज लेफ्ट हिम नो लेजर एनीथिंग एल्स, इसमें क्या आएगा? तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? तो यहाँ पर इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी में है फॉर, और फॉर का ही प्रयोग होगा। हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज, लेफ्ट हिम नो लेजर for anything else। नेक्स्ट है, fill in the blank with the correct conjunction। either he is mad, he begins madness। तो यह तो पागल है या फिर पागलपन का नाटक कर रहा है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं इसमें, जैसे लेट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है, ऐसे यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ऐदर के साथ और का, नैदर के साथ नो का प्रयोग होता है। इसके बाद इन द क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन एक्टिव पैसिव वॉइस। फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सजेस्ट सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द एक्टिव पैसिव फॉर्म।
तो यहाँ पर है द विंटेज कार्स होल्ड ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ देयर ओनर्स। इसका बनाना है सही कौन से वाला यहाँ पर बनेगा। अब कौन से वाला हो सकता है इसका सही यहाँ पर। तो इसमें देखिए तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन बी को माना गया है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और इसका पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट और फिर इसमें इजामार इनमें से होता है और पास्ट पार्टिसिपल में की थर्ड फॉर्म और बाय का प्रयोग होता है। तो ए स्पेशल प्लेस, तो ए स्पेशल प्लेस वाज हेल्ड बाय द विंटेज कार इन द हार्ट ऑफ देयर ओनर्स। तो इसी को क्या यहाँ पर इसमें माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट स्पीच। आउट ऑफ द अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन व्हिच एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। मोहन सेड आई वांट टू विजिट माय फ्रेंड्स दिस वीकेंड। अब इसका कौन सा बन सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें अगर जब हम बनाएंगे तो बनेगा ऑप्शन बी वाला। तो मोहन सेड दैट, कॉमा हट जाएगा और आई मतलब मोहन है तो ही और थर्ड फॉर्म वांटेड टू विजिट माय फ्रेंड्स मतलब हिज फ्रेंड्स और दिस दैट वीकेंड। तो ये वाला जो यहाँ पर इसका बनेगा। तो यहाँ पर जो वाक्य जो है ये डायरेक्ट स्पीच में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला जाएगा। तो आई कोई ही में हो जाएगा, माई का हिज में चेंज हो जाएगा ये। और जो ये निकटता सूचक है दिस, इसको दैट में हम चेंज कर लेंगे। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज। आई मेट हिम वेयर ही लिव। आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज होली सिटी। मैन हु इज ट्रूथफुल इज लव्ड बाय ऑल। आई लव द मैन हु इज ट्रूथफुल। तो यहाँ पर बताना है कौन सा है। नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज। इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है, ए मेट हिम वेयर ही लिव, ये वाला एडजेक्टिव ये क्लॉज जो है ये किसी चीज़ की विशेषता से संबंधित होते हैं, क्वालिटी से। जैसे होली सिटी पवित्र शहर हो गया, ये इसकी विशेषता को बताता है। ट्रूथफुल हो गया विश्वास, ये भी एडजेक्टिव है। आई मेट हिम वेयर ही लिव, तो इसमें कोई एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई विशेषता ही नहीं बतलाई गई है। विशेषण क्या होते हैं आपने हिंदी में ही पढ़ोगा, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर जो हमारे जो रीजनिंग जो है इसके क्वेश्चन आ जाते हैं और जिसमें जो है यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से जो लुप्त संख्या है, लुप्त संख्या तो आपने यहाँ पर बतलानी है। तो जैसे यहाँ पर इसमें दिया गया है 2, 3, 5, 12.5, 347, मतलब ये जो है क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह पर यहाँ पर कौन सा इसमें आएगा, तो यही जो यहाँ पर आपने बताना है। और इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका, तो इसमें जो है देख सकते हैं आप। तो इसमें जो यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो 2 और 3 है, 2 और 3 5 और 5 पंजो 125, मतलब 5 का जो पावर 3 है। इसी प्रकार से 3 और 4 7, 7 7 49 7 343। इसी प्रकार से 2 16 से आप समझ सकते हैं यहाँ पर किसको होगा ये, तो इसमें भी देख सकते हैं कौन से का बनेगा। तो 5 और 1 6, 6 6 36, 6 का 2 16, यही हो जाएगा। तो इस प्रकार से है ये, तो क्या आएगा यहाँ पर, यही आ जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो सही करने के लिए कौन से ऐसे 2 चिन्ह हैं जो हमने बदलने होंगे। तो ये जो भाग और माइनस का जो है यही हमने इसमें बदलना होगा। तो जब हम इसे बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो 5 प्लस में 16 भाग में 4 गुणा में 14 माइनस में 2 बराबर में 59। तो बॉडमास वाला जो नियम है भाग गुणा जमा माइनस वो लगाना होगा यहाँ पर।
तो इसमें देख लेते हैं हम क्या बनेगा। तो 5 भाग हो जाएगी 4 चौके 16 गुणा में 14 माइनस में 2 बराबर में 59 भाग हो गई। उसके बाद फिर क्या होगी, गुणा कर लेते हैं। 5 प्लस में 14 चौके 56 माइनस में 2 59 भाग हो गई, गुणा होगी। उसके बाद क्या है यहाँ पर जमा कर लेते हैं, भाग गुणा जमा। 56 और 5 कितने होंगे 61 माइनस 2 59 फिर घटा हो जाएगा 59 बराबर 59। तो यही आ जाएगा, यही सही है। इसके बाद है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। तो 12 बना है जैसे, तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसका बनेगा। अब 12 यहाँ पर किस तरह बना है, तो 12 गुणा में अगर 16 करते हैं, 12 गुणा 16 तब बनता है 192। और इसी प्रकार से अब 15 में भी अगर 16 गुणा करें, 15 गुणा 16 तो कौन सा बनेगा, देख सकते हैं 16 85, तो कौन सा हो जाएगा 240 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर श्रृंखला में जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगी इसमें। 114 27 53 92 244। तो इसमें देखें तो कौन सी बनेगा यहाँ पर, तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो 14 है 14 में अगर हम 13 जोड़ें तो 27 हो जाएंगे। 27 में क्या है 26 जोड़ेंगे 53 हो जाएंगे, और 39 जोड़ेंगे इसमें 92 हो जाएंगे, 52 जोड़ेंगे कितने हो जाएगा 244 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें 13 एकम 13 13 दूनी 26 13 3 39 13 चौके 52 13 पंजे 65, यही होना चाहिए फिर। तो जब हम इसे जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कौन सा आएगा फिर 309 आ जाएगा, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है कूट भाषा में जो यहाँ पर आया है लेमिनेट, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे, अब इसके लिए जो यहाँ पर ये जैसे ये आई है LA, तो ये अल्फ़ाबेट है, जैसे L है ये 12वें नंबर पर आता है, L का क्रम कौन सा 12वें पर है, A कौन सी पे आता है 1वें पर, M का कौन सा क्रम है 13वें नंबर का है। इसी प्रकार से I 9वां है, N कौन सा 14, A पहले पे आता है, T कौन से का है 20वां, E 5वां। तो ये क्रम है इनका, तो यही है बस यहाँ पर दिया हुआ, इसी प्रकार से इसे रखना होगा। तो जब इसे रखेंगे तो ये वाला बन जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर डाइस वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर बताना है आपने 5 के विपरीत। 5 के विपरीत इसमें कौन सा हो सकता है। तो इसमें देखें तो पासे की पहली और दूसरी स्थिति जो है इसमें हमने देखा कि संख्या 6 और 4 दोनों पासों में है, 6 और 4। तो 5 के विपरीत कौन सा होगा फिर, 5 के विपरीत इसमें 2 होगा, 2 ही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा A प्लस B का मतलब है A B की बहन है, मतलब ये जो जमा है, जमा का मतलब बहन है, माइनस का पुत्री, गुणा का भाई, भाग का पति है। तो इनकी जगह पर हमने ये वाले रखने होंगे। तो जब हम इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका, तो इसका हो जाएगा इसका मामा। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द अलग है, तो असमान शब्द का चयन कीजिए। तो अलग बताना है, संतरी, बैंगनी, चांदी, गहरा नीला। अब इनमें अगर हम देखें तो और तो सारे कलर हैं, ये धातु है, तो इसी कारण से ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिप्रा और मालिनी की वर्तमान आयु का योग है 65। 5 साल के बाद शिप्रा की आयु मालिनी की आयु से 15 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो वर्तमान में जो आयु है वो कितनी है, तो वर्तमान की आयु बतानी है इसमें, तो ये 25 वर्ष है इसकी। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इनका आपने क्रम बनाना है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले कंधा होता है, कंधे के बाद क्या होती है, कोणी होती है, कोणी के आगे क्या होता है, कलाई होती है, कलाई से आगे क्या होती है, हथेली होती है, हथेली से आगे क्या होती है, अंगुली होती है, अंगुलियाँ ये होती है, और इससे आगे क्या होता है, नाखून होते हैं। मतलब जो हमारा सिर का पार्ट है कंधा, कंधे से नाखून तक का बताया गया है यहाँ पर कौन कौन से आते हैं। तो ये वाला क्रम है, और ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क जो इसके स्थान पर बताना है कौन सी वाली आकृति इसमें बनेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ये ब्लैक जो है
सर्कल, जो वर्ग कह सकते हैं आप, बार है, और एक ये लाइन है। और नेक्स्ट आकृति में देख सकते हैं ये वाली लाइन इससे आगे चली गई है और ये वाला जो है ये नीचे की तरफ आ गया है। फिर ये देख सकते हैं आप, ये आगे चली गई, फिर इसमें आगे चली गई, ऐसी जाएगी। तो इस आधार पर देखें तो कौन सा वाला बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला नीचे आ गया है, अगले वाले में यहाँ चला गया, फिर अगले में यहाँ चला गया। अब इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर बारी है इसकी, तो मतलब कौन सा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि सभी बर्तन चम्मच है। सभी बर्तन क्या है? चम्मच है। सभी बर्तन चम्मच है, कुछ कटोरे चम्मच हैं। अब कुछ जो कटोरे हैं वो चम्मच है, देख सकते हैं। सभी बर्तन चम्मच हैं, सभी कटोरे चम्मच हैं। सॉरी, यहाँ पर ये सभी में आएगा क्योंकि ये कुछ नहीं सभी में है, तो सभी में जो यहाँ पर आएगा ये सभी कटोरे चम्मच हैं, तो ऐसे हो जाएगा। फिर ये सभी कटोरे चम्मच है। या फिर ये इसका ऐसे ही बन जाता है, इस चम्मच के अंदर ये चम्मच हो जाएगा, इस चम्मच के अंदर कटोरे और बर्तन, ऐसे ही बन जाएगा ये। या फिर ऐसे भी बन जाएगा, ये चम्मच हो गया, इसके अंदर कटोरे और ये बर्तन है, ये हो जाएगा कटोरे, तो ऐसे ही बन जाएगा ये। तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं अब यहाँ पर कौन सा वाला बनेगा। कोई बर्तन कटोरा नहीं है, कोई बर्तन कटोरा नहीं है, कुछ बर्तन कटोरे हैं, कोई भी चम्मच बर्तन नहीं है। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सी वाला इसका यहाँ पर बनेगा। निष्कर्ष 1 और 2 ही निकलेगा इसमें। कोई बर्तन कटोरा नहीं है और कुछ बर्तन कटोरे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भाग का मतलब जमा माइनस का भाग गुणा का ये, तो इसका ये, तो ये इनकी जगह पर आपने रखा होगा, मान निकालना है यहाँ पर। तो मान जब हम इसका निकालेंगे तो 0 इसका ये बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नीचे दिए गए विवरण को सत्य माने भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, और निर्णय लेके कौन सा निष्कर्ष दिए गए विवरण का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन है कि कठिन परिश्रम का कोई स्थानापन्न विकल्प नहीं है, और निष्कर्ष है कि कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। लक्ष्य को पाने के छोटे रास्ते नहीं है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। मतलब पहले हमने ये बनाना है इसका। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाला बनेगा इसका, कठिन परिश्रम का कोई स्थानापन्न या विकल्प नहीं है, कि कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है, लक्ष्य पाने के छोटे रास्ते नहीं है, तो कौन सा हो सकता है इसमें बात सही। तो ऑप्शन सी वाली है, तो 1 और 2 अनुसरण करेगा ये। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, धनुष पूर्व दिशा की ओर यात्रा करता है, उत्तर दिशा की ओर यात्रा करता है। धनुष तो पूर्व दिशा की ओर और विषव उत्तर दिशा की ओर। गीता और तानिया विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है। तानिया धनुष के दाईं ओर यात्रा करती है। नीचे दिए गए में कौन सा विवरण सही रूप से यहाँ पर सही है। तो इसमें देख सकते हैं जैसे धनुष है, धनुष तो पूर्व दिशा में, अब ये दिशाएं हैं, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे ये है। तो धनुष तो चलेगा यहाँ पर पूर्व की साइड में, ये है पूर्व साइड धनुष, और विषव चलेगा उत्तर दिशा में। विषव कहाँ पर जाएगा, उत्तर दिशा में। ये धनुष है पूर्व में और विषव उत्तर साइड में। गीता और तानिया विपरीत दिशा में यात्रा करती है। तानिया धनुष की दाईं ओर यात्रा करती है, यह है धनुष, इसकी दाईं ओर। अब ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, क्योंकि साइड में गया तो ये दायां ये बायां। तो तानिया धनुष की दाईं ओर, यहाँ से हमने देखना होगा, तो ये चलेगी तानिया, क्योंकि राइट हैंड यही बनेगा।
फिर ये उसका हो जाएगा इस साइड में, विपरीत साइड में। तो तान्या धनुष के दाईं ओर यात्रा करती है, नीचे दिए गए कौन सा विवरण निश्चित रूप से सही है। अब इसमें सही आपने बताना है कौन से वाला सही है। तो गीता और तान्या विपरीत दिशा में यात्रा करती है, तान्या धनुष के दाईं ओर यात्रा करती है, नीचे दिए गए कौन सा विवरण सही है। तो यहाँ पर क्या हम इसमें यहाँ से लगा लेते हैं, यहाँ से, क्योंकि यहीं से सही बनेगा ये। तो यहाँ पर है तान्या और इसके विपरीत फिर यहाँ पर ये दूसरे वाली है गीता, ये गीता है तान्या। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा वाला हो सकता है इसका यहाँ पर सही। तो ऑप्शन सी वाला बनेगा इसका। देख लेते हैं क्या, विषव और गीता एक ही दिशा में है, ये विषव है और ये गीता है, दोनों एक ही साइड में है, तो यही सही है इसका। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।